अगर मैं कहूँ कि एक जॉब है जिसमें ना सेल्स का प्रेशर है ना टारगेट और फिर भी सैलरी लिखी है 50,000 रुपया पर महीना, क्या आप मानोगे? पर यहाँ एक ट्विस्ट है, कंपनी का नाम सुनकर 90% लोग स्किप कर देते हैं और 10% वही लोग होते हैं जो जॉब लेके अच्छे से जा पाते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल वर्क फ्रॉम होम इंडस्ट्री में। वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि लास्ट में मैं ऐसे चीज बताऊंगा जो कि अप्लाई करने का प्रोसेस और कहां से अप्लाई करें, इसका ओरिजिनल वेबसाइट क्या है, मैं सब कुछ बताऊंगा जो कि 90% लोग गलती कर देते हैं ताकि उनका सिलेक्शन प्रोसेस नहीं हो पाता है। सो बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं आज का वीडियो को शुरू करते हैं। आज के टाइम पे इंटरनेट पे हजारों वर्क फ्रॉम होम जॉब दिख जाती है, पर यहाँ तो फेक होती है या फिर हिडन सेल्स जॉब निकलती है। पर जो जॉब आज मैं दिखाने वाला हूँ वो इंडिया के सबसे ट्रस्टेड फाइनेंस इकोसिस्टम का पार्ट है। अब चलते हैं कंपनी के डिटेल चेक करते हैं। अबाउट डिटो को चलते हैं, मतलब कंपनी के बारे में आप अच्छे से जानते हैं। कंपनी का नाम जैसे मैंने बोल दिया कि डिटो है कंपनी का काम। जीरो द बैग कंपनी है बेसिकली ये, और इंडिया की लार्जेस्ट स्टॉक ब्रोकर कंपनी है। फिनसॉर्ट फैमिली मेंबर्स में से मैं अगर बताऊंगा तो 5 लाख इनका सब्सक्राइबर है। गूगल पे इनका 10,000 रिव्यू भी अवेलेबल है वर्ल्ड वाइड में। मिशन इनका इंश्योरेंस को सिंपल बनाना है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है, डिटो जो बोलता है दिस इज नॉट ए सेल्स जॉब, ठीक है। अब चलते हैं डिटो ही क्यों हम चूज करें, इस जॉब को ही क्यों चूज करें उसके बारे में देखते हैं। नॉर्मली इंश्योरेंस का नाम सुनते ही क्या याद आता है? कोल्ड कॉलिंग या फिर टारगेट होगा या फिर प्रेशर होगा, है ना। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। पर डिटो में सब कुछ अलाउड नहीं है। नो सेल्स स्पीच, 30 मिनट्स कॉल्स और जीरो स्पैम रहने वाला है बेसिकली, और फ्री एंड हॉनेस्ट एडवाइस यहाँ पर रहने वाला है। और इस वजह से कंपनी का एडवाइजर बहुत कम सप्लाई मिलती है। अब चलते हैं डिटो का जो भी काम है, एक्चुअल रोल, काम क्या करना है ना। अगर आपको डिटो में एडवाइजर बनते हो तो आपका काम होगा बेसिकली लोगों को गाइड करना है अच्छे से, इंश्योरेंस को अच्छे से समझाना और राइट डिसीजन लेने में हेल्प करना। यहाँ आप सेल्समैन नहीं हो। मैं एक बात बता देता हूँ, प्रॉब्लम सॉल्वर हो, मतलब जो भी प्रॉब्लम है उनको आपको सॉल्व करना आना चाहिए। सैलरी सेगमेंट की अगर बात करें तो मैं बता देता हूँ, सैलरी ओपनली डिस्कस नहीं किया जाता है, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ 50,000 से लेके 60,000, 65,000, 70, 80 भी जा सकता है यहाँ पे रहने वाला है। ये डिपेंड करता है आप किसके ऊपर डिपेंड करता है। स्टार्टिंग में सैलरी स्लो होती है, लेकिन उसके बाद थोड़ा करके आपका सैलरी इंक्रीजमेंट धीरे धीरे हो जाता है, और जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है इनकम भी डबल हो सकती है। अब चलते हैं इस जॉब के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है, मतलब यहाँ पे अच्छे से देख सकते हो। सबसे अच्छी बात सुनो, यहाँ पे नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, मतलब आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए यहाँ पे काम करने के लिए। इंग्लिश बेसिक आता है तो आप यहाँ पे काम कर सकते हो। कम्युनिकेशन आपका स्किल्स अच्छा है तो यहाँ पे काम कर सकते हो। बात करने का तरीका जो है ना वो सही होना चाहिए इस कंपनी में काम करने के लिए। सीखने का माइंडसेट यहाँ पे बेसिकली काम किया जाता है। याद करो, मैं कोई सेल्समैन जॉब को आपको प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ, और ये कम्प्लीटली रहने वाला है वर्क फ्रॉम होम। अगर आप स्टूडेंट हो या फ्रेशर हो या कैरियर स्विच करना चाहते हो, ये जॉब गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए। अब चलते हैं सबसे मेन बारी, आपको इस जॉब को तो ये तो समझ लिया, सैलरी क्या है, काम क्या रहने वाला है, रोल क्या है, कौन हमें गाइड करेगा, वर्क फ्रॉम होम या फिर बैक ऑफिस रहने वाला है। अब चलते हैं इनका इंटरव्यू से लेकर सिलेक्शन प्रोसेस तक, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो इंटरव्यू प्रोसेस। आपको क्या करना होगा, पहले एचआर की तरफ से कॉल आएगा जब आप इस जॉब का अप्लाई करोगे। उसके बाद आपका जो भी कुछ वो आपकी डिटेल्स में जानेंगे, आप उनकी डिटेल्स में जानोगे, यही होगा बस। उसके बाद थोड़ा असेसमेंट राउंड होगा, मतलब उनकी तरफ से एक टेस्ट रहने वाला है, उनको आपको क्लियर कर देना है। फिर आपका टास्क 1 रहेगा जो कि बेसिकली 2 टास्क राउंड रहता है, 1 और 2। ये टास्क बेसिकली डिपेंड करता है कि आपके स्किल्स के ऊपर, आप स्किल वहाँ पे दिखाना चाहोगे, ये हो गया। फिर आता है आपका फाइनल राउंड। जब फाइनल राउंड आपका कंप्लीट हो जाता है तो आपका ज्वाइनिंग भी वहाँ पे हो जाता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम होगा या फिर सब कुछ यहाँ पे, मतलब 2 वीक का डिटो यहाँ पे अच्छे से देख सकते हो। इस कंपनी यहाँ पे बेसिकली 2 वीक का ट्रेनिंग भी आपको देगा, 2 वीक का। और हाँ, एक शॉर्ट वीडियो रेज्यूम देना है जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जो एक्चुअली आपके फेवर में ही जाता है। इम्पोर्टेंट ये है कि डिटो की फीस नहीं लेता। अगर आपको कोई भी पैसा मांगे तो ये समझ लेना कि ये फ्रॉड कर रहा है, जो कि आपकी तरह की एक स्टूडेंट है या फिर जो भी है, जॉब सीकर है।
आपकी डिटेल्स को चेक करके वो आपके पैसा मांग रहा है, लेकिन आपको पैसा एक बार भी नहीं देना है। अगर आपको ऐसी जेन्युइन फाइनेंस और जॉब अपॉर्चुनिटी चाहिए तो वीडियो को लाइक करो ताकि यूट्यूब को भी समझे कि कंटेंट वैल्यूएबल है। अब चलते हैं इसका मेन प्रोसेस जो कि अप्लाई करने का प्रोसेस। मैं स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताऊंगा आपको। सबसे पहले आपको गूगल पे आ जाना है और सर्च कर देना है डिट्टो जॉब। यहाँ पे देख सकते हो मैं सर्च कर दिया है ऑलरेडी। जो पहला वाला वेबसाइट आएगा यहाँ पे उसको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद डिट्टो की जो ऑफिशियल जॉब है ना वेबसाइट को, डिट्टो की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे ये इसको लेके चले जाएगी। आप यहाँ पे सब कुछ देख सकते हो, डिट्टो के बारे में रीड कर सकते हो अच्छे से। हमको जो जॉब चाहिए था, हमको थोड़ा नीचे से आपको आना है ना। नीचे आने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो इंश्योरेंस एडवाइजरी। यहाँ पे आपको सिंपल क्लिक कर देना है, जो कि रिमोट फुल टाइम रहने वाला है। अब वीडियो में हमने जो भी व्हाइट बोर्ड में समझाया है यहाँ पे सब कुछ मेंशन है। हमने कुछ बाहर से ऐड नहीं किया खुद की तरफ से, या फिर ये कोई पेड प्रमोशन वीडियो नहीं है। जो भी है सब कुछ यहाँ पे अच्छे से देख सकते हो, रीड कर सकते हो। ये तो हो गया, हमने सब कुछ जान लिया कि कैसे होगा क्या नहीं होगा। अप्लाई करना कैसे है, सिंपल यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना है आपको। और जैसे ही अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे तो आपका डिटेल्स यहाँ पे आना शुरू हो जाएगा। जैसे कि आपका फर्स्ट नेम रहेगा, देन मिडिल नेम, देन लास्ट नेम, और ईमेल आईडी आपका रहेगा, और मोबाइल नंबर आपको देना पड़ेगा। याद रखना एक चीज़, आपको किसी भी बंदे को यहाँ पे कॉल आता है तो पैसा नहीं देना है, ठीक है। और जो भी डॉक्यूमेंट्स है अच्छे से भरना। लैंग्वेज की बात करें तो आपको जिस लैंग्वेज से बिलोंग करते हो, जैसे कि इंग्लिश तो डालना ही है, और हिंदी है तो हिंदी भी डालना होगा, तेलुगु कन्नड़ा जो भी है आपको डालना ही पड़ेगा। आपका रीजनल लैंग्वेज जैसे कि अलग होता है। फिर आपको नोटिस पीरियड भी डालना पड़ेगा, मतलब आप 15 दिन के अंदर चाहते हो या फिर 30 दिन या फिर 60 दिन, जैसे 2 महीना 3 महीना है ना, 3 तो यहाँ पे मेंशन नहीं है। और आपका जो करंट कितना चार्ज करोगे आप, यहाँ पे काम क्या कितने में काम करोगे उस पे, देखिए यहाँ पे देखा गया कि चूज में लिखा गया कि 4.5 लाख पर एनम। आपको क्लिक करना है तो कर सकते हो, और उसके बारे में कुछ स्पेसिफिक वर्ड भी आपको लिखना है, और अभी आप एम्प्लॉय हो या नहीं हो वो भी लिखना है। फिर आपका थोड़ा कॉन्टेक्स्ट लिखना होगा। फिर धीरे धीरे करके आपको सब कुछ फॉर्म को अच्छे से फिलअप कर देना है, और आपके पास कोई क्रिमिनल केसेस चल रहा है या नहीं वो भी लिखना है ना। थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद इस एग्रीमेंट को अच्छे से पढ़ के आपको आई एम नॉट ए रोबोट पे करके सबमिट एप्लीकेशन पे आपको क्लिक कर देना है। मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ और मेरा काम अप्लाई करने का नहीं है, इसीलिए मैं अप्लाई नहीं कर रहा हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके सब्सक्राइब करके जाना। यहाँ पे डेली बेसिस पे ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियो यहाँ पे मिलता रहता है। दूसरा वीडियो चाहिए तो कमेंट में डिट्टो लिखो। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट में लिखो, मैं इसको सॉल्व करने के आपको मदद करूँगा। चलता हूँ, तब तक आप स्मार्ट अप्लाई करो।